अब देखिए वो इनका हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या कहता है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग जो है वह 24 है और छठे और 10वें पद का योग जो है वो 44 है। तो इस एपी के जो है वो प्रथम 3 पद जो है वह ज्ञात करने के लिए कहता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको हम जो है वो हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, चौथे और 8वें पदों का योग, अर्थात ये A4 प्लस ये A8 जो है वो हमारा 24 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो A4 को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं A प्लस ये, हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 3D प्लस A8 को जो है वो A प्लस ये 7D इज इक्वल टू 24। A कितना हो जाएगा 2A प्लस 7 3 10D इज इक्वल टू ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हम A2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A प्लस ये 5D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। देखिए 2 जो है वो इधर भी कॉमन लेकर डायरेक्ट हम जो है वो काटे दिए हैं। इनका नाम फर्स्ट जो है वो इक्वेशन दे दीजिए। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया हुआ है, अर्थात A6 प्लस A10 दोनों का योग ये 44 दिया हुआ है। तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5 दिया जोड़, A10 को हम जो है वह A प्लस ये 9D लिख सकते हैं, बराबर ये 44 हो जाएगा। तो A कितना हो जाएगा 2A प्लस 9 5 14D इज इक्वल टू 44। तो देर पर यहाँ से भी 2 लेकर कॉमन लेकर काट देंगे, तो ये A प्लस ये 7D इज इक्वल टू ये 22 हो जाएगा। इनका नाम दो दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, A और D का मान निकल जाएगा। जब A और D का मान निकल जाएगा तो हम इजीली जो है वह एपी के जो है प्रथम 3 पद जो है वह ज्ञात कर पाएंगे। तो हम जो है वो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस जो है वो हम सेकेंड कर देते हैं। फर्स्ट हमारा है A प्लस ये 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस ये 7D इज इक्वल टू 22 है। तो अभी हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये भी माइनस माइनस, ये भाई साहब कैंसिल, प्लस 5D और ये माइनस 7D, ये हमारा -2D इज इक्वल टू ये हमारा -22 प्लस जो है वो 12, ये हमारा -10 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये भाई साहब कैंसिल, 2 5 10, तो देयरफॉर ये D इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। D का मान कितना आएगा 5। अब D का मान 1 और 2 में रखेंगे तो हमारा A का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे चूंकि D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है A प्लस ये 5D इज इक्वल टू 12 है। D का मान 5 है, A प्लस ये 5 गुना में 5 इज इक्वल टू 12, तो ये A इज इक्वल टू 12 25 25 प्लस 25 इस साइड आएगा तो -25 हो जाएगा। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना होगा बुआ, तो -13 आ जाएगा। तो A और D का मान निकल गया है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो निकाल देते हैं AP की जो है वो 3 पद, तो लिखिएगा देयरफॉर ये AP के 3 पद, तो एगो हमारा A हो जाएगा, एगो A प्लस D होगा, एक जो है वो A प्लस 2D हो जाएगा। ए तो हमारा -13 हो जाएगा और A प्लस D -13 प्लस 5, और ये हमारा -13 प्लस ये 2 इंटू 5, तो ये हमारा -13 5, तो ये जो है 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, तो -13 और 10 तो -3 हो जाएगा, तो -3 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 19 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन के पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष जो है वह 200 रुपया की वेतन जो है वो वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष जो है वो उनका वेतन जो है वह 7000 रुपया हो जाएगा, ये जो है वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो देखिए 5000 रुपया जो है वो वेतन जो है वो आप जो है वो आप ये समझिए, जैसे अभी जो है वो आप 10th में पढ़ते हैं तो आप जो है वो 5000 रुपया जो है वो अभी जो है वो आप सेव करना जो है वो चालू कर दिए, अर्थात बैंक में जो है वो रखना चालू कर दिए। तो आपको जो है और ये भी
और प्रत्येक वर्ष जो है वो हर एक वर्ष जो है वो आप 200 रुपया जो है उसमें एक्स्ट्रा जो है वो, जैसे इस साल 5,000 रखिए, अगले साल 5,200 रखेंगे, फिर अगले साल 5,400, इस तरीका जो है वो आपका आप जो है वो रखते जा रहे हैं। ऐसा कौन सा जो है वो, यानी कि किस वर्ष में जो है वो आपका वो जो है वो वेतन 7,000 यानी कि 7,000 रुपया जो है वो ऐसा कौन सा वर्ष होगा कि आप जो बैंक में जमा कर दिए होंगे, तो हमें वो जो है वो बताना है, अर्थात एन का मान जो है वो बताना है। तो यहाँ पे पहले हम जो है वो एपी बना लेते हैं, तो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वह 1995 में कितना जमा करता है, तो 5,000 रुपया जमा करता है। हल दे दीजिएगा। देखिए ये हमारा एपी जो है वह क्या बनेगा, 5,000 जो है वह जमा कर दिए, क्लियर। फिर जो है वह ये अगले साल में जो है 5,200 रुपया जो है वह वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी 200 रुपया बढ़ा के जो है वो आप जमा कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको जो हम समझाने जो है वो शैली बता रहे हैं। तो ये जो है वो आप जो है वह 5200 रुपया आप जमा कर दिए, क्लियर। अब देखिए फिर अगले साल कितना जमा करेगा, तो ये 5400 रुपया। उसी प्रकार से जो है वो यहाँ पे डॉट 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 ये जो है वो दे दीजिए, ये 7,000 रुपया आप जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा एक एपी बन गया। जब एपी बन गया तो यहाँ से आराम से एन का मान जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम जो है वो लिख देंगे, चूंकि ए बराबर हमारा कितना है 5,000 और डी बराबर हम निकालेंगे तो ये A2 माइनस A1 हो जाएगा, अर्थात ये 5200 माइनस ये 5,000, ये 200 हो जाएगा। और हमारा ए एन का मान ये 7,000 दिया हुआ है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 7,000। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान ये हमारा 5,000 दिया हुआ है प्लस एन, तो हमें निकालना ही है -1 इंटू डी जो है वह 200 दिया हुआ है इज इक्वल टू ये 7,000। 5,000 को इस साइड भेजेंगे तो -5,000 हो जाएगा और इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 20n माइनस ये 20 इज इक्वल टू ये 7,000 माइनस में ये 5,000। तो 20n में से ये जो है वो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा बुआ रे, इनको हम गुना किए हैं तो 200n हो जाएगा नहीं ये, और इनको भी गुना करेंगे 200 हो जाएगा। तो ये 200n और ये माइनस ये 200 बराबर, इनको हम घटा देंगे तो ये 2,000 रुपया होगा। कितना होगा 2,000 प्लस 200 को हम उस साइड भेज देंगे तो ये 200n इज इक्वल टू ये 2,000 प्लस ये 200, तो ये हमारा कितना होगा 200n इज इक्वल टू ये 2,200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये 11 दाम कैंसिल, तो देयरफॉर ये एन का मान कितना हो गया 11, यानी कि 11 वर्ष में जो है वो उनका वेतन कितना हो जाएगा, तो 7,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा किस वर्ष में उनका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा, तो 11वां वर्ष में जो है वो उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो 11वां वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 20 नंबर। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो कहता है रामकली ने किसी वर्ष के सप्ताह में 50 रुपया की क्या करता है, तो बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। ये जो है वो हर एक सप्ताह जो है वो 17.5 रुपया जो है वो मतलब इस सप्ताह जो है मान चलिए 50 को जमा किया, तो अगले सप्ताह जो है वो 17.5 उसमें बढ़ा के ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 67.5 रुपया जमा करेगा। तो इस तरीका जो है वो बढ़ाती है। तो कहता है यदि n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो इतना हो जा रहा है तो n का मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। तो हमारा ये एपी क्या बनेगा, देखिए पहले हम एपी बना लेंगे। यहाँ पे एपी हमारा जो पहला सप्ताह में 50 को जमा करता है, दूसरा सप्ताह में जो है वो इतना बढ़ा देता है, तो ये हमारा 67.5 हो जाएगा। और तीसरा सप्ताह में क्या करेगा, तो फिर ये जो है 67.5 में ये 17.5 जो है वो बढ़ा देगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा। कितना होगा 85। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सप्ताह में जो है वो ये 207.5 रुपया, ये 50 रुपया जो है वो क्या हो जाता है, तो बचत कर लेता है। तो चलिए अब जो है वो हम ये एपी बन गया है। तो ये जो है वो चूंकि ए बराबर जो है वो 50 है, डी बराबर निकालेंगे तो ये
67.5 और माइनस ये 50, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये 17.5 हो जाएगा। और ये इतना हो गया। अब हम यहाँ पे, और ये an बराबर ये 207.50 है, 207.50 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि n बराबर कितना है, तो 207.50। n का फॉर्मूला होता है a प्लस ये n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 207.50। तो a का मान कितना है, 50 दिया हुआ है, जोड़ n-1 इंटू डी जो है वह 17.5 दिया हुआ है, बराबर ये 207.50। तो ये हमारा 50 जोड़, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 17.5 n माइनस ये 17.5 इज इक्वल टू ये 207.50 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये दोनों को जो है वो हम घटा लेंगे, तो इनको हम घटा लेंगे तो 50 में जो है वो हम इनको घटा लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, 50 में से 17.5 को माइनस कर लेंगे, तो ये 0.0 दे दीजिए, ये जो है वो 5.9 में से 7 जाएगा तो ये 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि ये 32.5 जोड़ ये 17.5 n बराबर ये 207.50। प्लस वाला इससे रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 17.5 n इज इक्वल टू ये 207.50 और माइनस ये 32.5 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, 207.50 में ये 32.5 को माइनस कर लेंगे, तो ये 0 0 और ये 7 में से 2 जाएगा तो ये 5, और ये 9 में से 10 में से 3 जाएगा तो ये 7, 175 हो जाएगा। तो ये हमारा 17.5 n इज इक्वल टू ये 175 आ जाएगा। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो 175 बट्टा हम ये 17.5 हो जाएगा। अब देखिए वह ये दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा हम 10 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, यानी कि जो है वो 10वां ये जो है वो 10वें सप्ताह में जो है वो उसकी बचत कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वह कितना हो जाएगा, तो 207.50 रुपया, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो हमारा 5.2 जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो 5.2 जो है वो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारा 5.3 है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।